अपना जो अगला टॉपिक है वो है ओवरी। ठीक है। ओवरी ओवरी की इससे पहले जो अपन पढ़ा है टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो नीचे की तरफ क्यों लटके हुए हैं, मतलब जो अपना एब्डोमेन है उसके बाहर की तरफ क्यों है, क्योंकि जो अपना बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस और स्पर्म को बनने के लिए 34 या 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। इस वजह से वो अपनी बॉडी से अलग हुए हैं थोड़े से। उसके बाद अपना अगला टॉपिक ओवरी। फीमेल हैव ए पेयर ऑफ ओवरी। फीमेल के अंदर ओवरी पेयर में होती है, एक ये ओवरी और एक ये, एक पेयर ओवरी। ठीक है। लोकेटेड इन एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही पाई जाती है। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मतलब ओवा कौन सिक्रेट करवाओगी या एग कौन सिक्रेट करवाओगी? ओवरी। मेन काम इसका है। ठीक है। अगर ओवरी ना हो और ये बाकी सारी चीजें हो तो इनका तो कोई मतलब नहीं है। इसी तरह मेल में अगर टेस्टिस ना हो और पेनिस हो तो उनका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो इस वजह से फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, ये वाली। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर दिखा है। और मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस, विच प्रोड्यूस वन ओम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ओवरी हैं वो एक ओम सिक्रेट करते हैं, एक ओम प्रोड्यूस करते हैं। इन ओवरी के अंदर हजारों की संख्या में एग पाए जाते हैं। ठीक है। धीरे धीरे वो मैच्योर होकर एक एक जो है सिक्रेट हो जाता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड्स के दौरान। इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। इसके अलावा जो ओवरी है वो क्या काम कर रहा है? वो स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ओवरी जो है वो किस किस से मिलकर बनी हुई वो है? ओवेरियन फॉलिकल थे और स्ट्रोमल टिश्यू थे, इन चीजों से मिलकर बनी हुई वो है ओवरी। The estrogen is synthesized and secreted mainly by the growing ovarian follicle। ये जो फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, टर्सरी, सेकेंडरी भी हो गए। ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल, ये ही फॉलिकल के काम कर रहे हैं एस्ट्रोजन हार्मोन को सिंथेसाइज करवाने। ठीक है। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, ये ओवेरियन फॉलिकल के काम करवा है, सिक्रेट करवा है और सिंथेसाइज करवा है एस्ट्रोजन। आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद, एग सिक्रीट होने के बाद, ठीक है, द रप्चर फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटम। देखो, ये जो डायग्राम है इसमें दिखा रखा है, ये फॉलिकल थे, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, इनसे ही क्या बन गया? ओम बन गया। ठीक है। और कुछ हिस्सा इनका बचा रहेगा, ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये ही बाद में क्या बनाएगा? कॉर्पस ल्यूटम बनाएगा। ठीक है। इसमें ये बात कर रखी है, ओवुलेशन के बाद, एग बनने के बाद या ओवम सिक्रीट होने के बाद जो रप्चर फॉलिकल है, जो फॉलिकल का टूटा हुआ हिस्सा है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटम के अंदर, विच सिक्रीट मेनली प्रोगेस्टेरोन, और यही के काम करेंगे, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करवाएंगे। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो के काम करवा है? ग्रोथ करवाएगा। एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की एक्टिविटी करवाओगे। जैसे मेल के अंदर तो क्या था? जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी पेनिस का साइज बढ़ा देना, ठीक है, मसल्स को बढ़ा देना। लेकिन फीमेल के अंदर क्या होगा? जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फीमेल की ब्रेस्ट का साइज बढ़ा देना। ठीक है। फीमेल का जो हिप्स है उनकी उनका साइज मेंटेन करना, थाई का साइज मेंटेन करना, इन सभी काम को करेगा फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मतलब जो ये दिखाएंगे कि भैया फीमेल है, तो बाकी वो सारे के सारे करेक्टर। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाना। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, जो फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर हैं उनका अपीयरेंस होना किसकी वजह से होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। हाई पिच ऑफ वॉइस, जैसे फीमेल की जो आवाज है वो सुरीली हो जाए। ठीक है ना, जब फीमेल जो है यंग स्टेज में हो। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, जो फीमेल की ब्रेस्ट है उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो के काम कर रहा है? फीमेल का सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं। जिस तरह
मेल के अंदर, लड़कियों के अंदर क्या होगा, इस एज में लड़कियों के प्रति मतलब फीलिंग आओगी, तो उसी तरीका से लड़कियों के अंदर लड़कों के प्रति फीलिंग आओगी, ठीक है? वो सब इन हार्मोन्स का करे दरिया है, ठीक? और इन्हीं चीज़ां ते अगर माइंड बचा रहे तो दिमाग सही रहेगा। अगर दिमाग इनके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो गया, तो दिमाग धीरे-धीरे खराब होता जाएगा, ठीक है नी? इस चीज़ पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। प्रोगेस्टेरोन सपोर्ट प्रेगनेंसी, जो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रेगनेंसी जो है वो इस प्रोगेस्टेरोन हार्मोन की वजह से हुआ है। प्रोगेस्टेरोन आल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन के काम करे है मेमोरी ग्लैंड पे काम करे है एंड स्टिमुलेट द फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोली, और एल्वियोली की फॉर्मेशन करवावा है, ठीक है? सैक लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोली क्यों है सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि काम करेंगे मिल्क को स्टोर करने का काम करेंगे, एंड मिल्क सिक्रीशन, और मिल्क को सिक्रीट करवाने का काम किसका है, प्रोगेस्टेरोन का। एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम है, मेमोरी ग्लैंड को सिर्फ डेवलप करवाना, ठीक है?